नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने आइडिया बल्क मॉडुलस के बारे में चर्चा किया था और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी, और दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ही हेडिंग आज के लेक्चर की दैट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, इसे KT से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल गैस, ये हमको निकालना है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है आइडियल गैस का कितना होगा। तो आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इक्वल टू MRT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, M इज मास, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। चूंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है आपका, R पहले से ही कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, इसका मतलब है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट। या आप यहां से प्रेस वॉल्यूम को नीचे भी ला सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू M/V इंटू R इंटू T। ऐसे भी आप देख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू M/V, ये वाला नीचे आ गया, दैट इज M/V R इंटू T। M/V को आप मास अपॉन वॉल्यूम को आप डेंसिटी बोलते हैं, इस पूरे को डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए प्रेशर इक्वल टू रो RT एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। प्रेशर इक्वल टू रो RT, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और यहां से आप R कांस्टेंट है आपका, T कांस्टेंट है, यहां से अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज dP बाई डी रो, तो आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू R इंटू T। dP बाई डी रो इज इक्वल टू R इंटू T। और बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला कल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज K इज इक्वल टू, क्या बल्क मॉडुलस का फार्मूला था, K इज इक्वल टू रो dP बाई डी रो। K इज इक्वल टू रो dP बाई डी रो, ये बल्क मॉडुलस का फार्मूला था, या दूसरे फॉर्म में था कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज K इज इक्वल टू रो dP बाई डी रो। और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के लिए KT के लिए आप देखिए dP बाई डी रो की जगह आप R इंटू T लिख सकते हैं, तो दैट इज रो, और इसकी जगह आप रिप्लेस करके R इंटू T कर सकते हैं। और रो RT इक्वेशन नंबर 1 से किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है, यानी इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। इसका मतलब ये है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। और ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट इज नोट आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस is equal to isothermal bulk modulus is equal to pressure।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, जब भी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस पूछे तो जो भी करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। सिंपल डेरिवेशन पीवी बराबर एमआरटी से हमने वॉल्यूम को नीचे कर दिया, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू रो आरटी हो गया क्वेश्चन 1 से। आप डिफ्रेंशिएट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में किया आपने प्रेशर को, डीपी बाई डी रो आरटी के बराबर हो गया। और ये बेसिक फार्मूला था आपको जो कल आपने पढ़ा था, दैट इज बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू रो डीपी बाई डी रो, और यहाँ से डीपी बाई डी रो की वैल्यू को उठा करके आपने यहाँ रखा, दैट इज आर इंटू टी, और रो पहले से था रो आर टी और प्रेशर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक तो ये है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है आपके लिए, दिस इज ऑब्जेक्टिव। और दूसरा सेकेंड, अब इसके बाद एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के बाद जो दूसरा आपके पास टॉपिक है, दैट इज सेकेंड, दैट इज एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। आप इसे KA बोल सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस, दिस इज ऑल्सो फॉर एन आइडियल गैस। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल अगर आपने देखा तो आइसोथर्मल आपका प्रेशर के बराबर था। अब हम लोग एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस चेक करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स एक बार फिर से एक इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन देगी, दैट इज गवर्निंग इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक process implies that PV power gamma equal to constant। ये आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक की गवर्निंग इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स में दिया हुआ क्लियरली मेंशन है कि पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बस ये है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी आपको फंडामेंटल को, इसी गवर्निंग इक्वेशन को लेकर के आपको आगे चलना है, और आपको फिर से वही आप K इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो में आपको इसको सेट करना है। अब इसको आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो कैसे करेंगे, पी डिफ्रेंशिएट करिए, दैट इज पी वी पावर गामा को आप लिख सकते हैं गामा टाइम्स v पावर गामा माइनस 1, और v का क्या हो जाएगा, दैट इज dv प्लस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड दैट इज v पावर गामा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज dp, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। सिंपल आपका डिफ्रेंशिएशन है फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। p गामा v पावर गामा माइनस 1 dv प्लस v पावर गामा डॉट dp इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप k की वैल्यू का एक और फार्मूला आपके पास था, दैट इज k वाज इक्वल टू dp अपॉन माइनस dv बाई v, या आप इस फॉर्म में भी k को लिखते थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फॉर्म में भी, दैट इज चेंज ऑफ प्रेशर या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज माइनस dv बाई v। ये आपका कौन सा है, बल्क मॉडुलस की बेसिक डिफिनेशन थी, यहीं से आपने इसको लाया था रो dp बाई डी रो को। अब इसको आप चेक करिए यहाँ पर, और वैल्यू जो आपको मिले दैट इज आप इसको राइट साइड ले जाइए, दैट इज गामा टाइम्स p इंटू v पावर गामा माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp इंटू v पावर गामा।
अब आप dv बाई वी को ले आइए, v को नीचे लेते आइए, दैट इज dv इज हियर, dv बाई वी को अगर आप देखें गामा टाइम्स p डॉट v पावर गामा माइनस 1 अपान, यहां से आएगा नीचे, दैट इज v पावर गामा इंटू dp सॉरी इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp। ये v पावर गामा है, ये ऊपर जा जाएगा, v पावर माइनस गामा बनेगा, दैट इज गामा टाइम्स p इंटू वी पावर गामा माइनस 1 इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा, दैट इज v पावर माइनस गामा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp। बेस सेम है तो इनकी जो ऊपर से आप घाते ऐड हो जाएंगी, दिस इज प्लस गामा, दिस इज माइनस गामा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा v पावर माइनस 1, और माइनस 1 है तो इसका मतलब इसको 1 बाई वी लिख सकते हैं आप, तो क्या बन जाएगा गामा टाइम्स p इंटू डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp, और यहाँ से आप माइनस dB बाई वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस, या इसको नीचे लेते आइए, दैट इज गामा टाइम्स p इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp अपान पूरा ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी dV बाई वी, दैट इज गामा टाइम्स p इक्वल टू माइनस ऑफ dp अपान dV बाई वी, और इस माइनस को यहाँ से हटा करके आप नीचे भी लगा सकते हैं, और आप जानते हैं ये पूरी वैल्यू इट इज अ बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस Ka फ्रॉम दिस इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन से Ka इज इक्वल टू गामा टाइम्स p, यानी Ka क्या हमको मिला, Ka एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। अगर आप आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस को देखें तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस वाज ओनली प्रेशर, वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर था, लेकिन एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन सकता है, दैट इज Ka इक्वल टू गामा टाइम्स K आइसोथर्मल, Ka इज इक्वल टू गामा टाइम्स Kt। अब यहाँ पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रिलेशनशिप पर है, दैट इज एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो Ka इज इक्वल टू गामा टाइम्स Kt, दैट इज। दूसरा आप अगर रेशियो देखें Ka अपान Kt इज इक्वल टू गामा, ये दूसरा इक्वेशन है, और गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है, वेयर गामा इज व्हाट, एडियाबेटिक इंडेक्स, ये एडियाबेटिक इंडेक्स है, और गामा को Cp बाई Cv बोलते हैं, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड थर्मोडायनेमिक्स में Cp प्रूवन है कि ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, Cp की वैल्यू जो है हमेशा Cv से ज़्यादा होती है, इसलिए जब चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए इनका रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, इसलिए गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और अगर गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों का रेशियो हमेशा गामा बराबर होता है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। कितना गुना होता है, दैट इज गामा टाइम्स होता है, लेकिन ये रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, K upon Kt is equal to 1, K upon Kt is equal to 0, K upon Kt less than 1, and K upon Kt is greater than 1, that is option A, this is B, this is C, and this is D.
ये 4 ऑप्शन तुरंत तैयार हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेई में। दैट इज व्हाट इज द रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस एंड आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो इन दोनों का रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। K/KT इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ से आप देख सकते हैं इनका रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई के लिए। दैट इज K/KT इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इन दोनों का रेशियो गामा होता है और गामा की वैल्यू होती है CP/CB, और CP/CB, CP चूंकि हमेशा CB से ज़्यादा होता है इसलिए CP/CB हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, या गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जिससे आपको लास्ट ऑप्शन डी जो है करेक्ट मिलेगा। दैट इज K/KT इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये है आपके पास एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू। दैट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इसके बराबर था, प्रेशर के बराबर था। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस किसके बराबर है? गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर है। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए आपका एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस हमेशा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस से ज़्यादा होता है। आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नोट करके। नोट आप लिख सकते हैं, नोट एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस is always greater than isothermal bulk modulus. Adiabatic bulk modulus is always greater than isothermal bulk modulus। हमेशा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? गामा टाइम्स ज़्यादा होगा। हाँ, गामा की वैल्यू आइडियल गैस के केस में कितनी होती है? 1.4। फॉर आइडियल गैस अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो फॉर आइडियल गैस गामा इक्वल टू 1.4। ये है आपका गामा की वैल्यू, हमेशा 1.4 होगा आइडियल गैस के केस में। बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन पर। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए और सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 इसी बल्क मॉडुलस और कॉम्प्रेसिबिलिटी पर सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। लिखेगा न्यूमेरिकल, द इक्वेशन ऑफ स्टेट for a liquid is P equal to 3500 रो का पावर हाफ, 3500 इंटू रो पावर हाफ प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द स्टेट प्रेशर। P is equal to 3500 रो पावर हाफ प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द बल्क मॉडुलस at a pressure of 10 power 5 Newton per meter square. Find the bulk modulus at pressure 10 power 5 Newton per meter square। आप इसको सॉल्व करिए। P is equal to 3500 रो पावर 1/2 प्लस 2500
फाइंड द बल्क मॉडुलस एट प्रेशर दिस। बल्क मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, और बल्क मॉडुलस के बारे में आपको पता है बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या है सोल्यूशन में, K इज इक्वल टू रो dp बाई डी रो। दिस इज बल्क मॉडुलस। तो आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा, एक बार प्रयास करिए। फिर K इज इक्वल टू रो dp बाई डी रो फाइंड आउट करना है, यही आपको। ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। This is for option 48750, 64230, 2260 C part and D part is 4474। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर होगा, निकालिए जल्दी। आपको कब फाइंड आउट करना है, जब प्रेशर कितना है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। ट्राई करिए। प्रेशर इक्वल टू 3500, ये आपके पास इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए गेट एग्जाम के लिए। चलिए कोई नहीं, देखिए इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट पी इज इक्वल टू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो। पहले हम डी पी बाई डी रो निकालेंगे क्योंकि प्रेशर का इक्वेशन हमारे पास है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी पी बाई डी रो, दैट इज इक्वल टू, क्या होगा इसका, डिफ्रेंसिएशन करिए। डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 3500 मल्टीप्लाई 1/2, 3500 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू रो पावर -1/2, -1 करेंगे आप इसमें तो -1/2 प्लस, चूंकि ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी इसका अगर आधा करें तो क्या हो जाएगा, dp बाई डी रो क्या हो जाएगा, dp बाई डी रो इज इक्वल टू 3500/2 इंटू रो पावर -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान समझिएगा। ये वैल्यू आपकी है 3500 इंटू बाई 2 रो पावर -1/2, ये आपके पास है, दैट इज dp बाई डी रो आपको निकालना है। 3500 इंटू रो पावर 1/2, इसकी वैल्यू अगर आप देखें
के की वैल्यू देखिए, के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो, रो डी पी बाई डी रो है। अगर आप इसमें के की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, के इज इक्वल टू रो टाइम्स डी पी बाई डी रो की वैल्यू यहाँ उठा कर रख देंगे, दैट इज 3500 बाई 2 इंटू रो पावर -1/2। तो रो पावर 1 इधर है, रो पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा, रो पावर 1/2, दैट इज 3500 बाई 2 इंटू रो पावर 1/2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 3500/2 रो पावर 1/2। और आप इधर देखिए ऊपर 3500 इंटू रो पावर 1/2 की वैल्यू कितनी है, P माइनस 2500। इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज P माइनस, यानी K की वैल्यू कितनी है, P माइनस 2500। और किस प्रेशर पे आपको पूछा है, एट 10 पावर 5। आप वैल्यू उठा कर रख दीजिए, K इज इक्वल टू 10 पावर 5 माइनस 2500। जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज 48750। दिस फर्स्ट ऑप्शन। नो यूज ऑफ कैलकुलेटर। 10 पावर 5 माइनस 2500 is 48750. Check it. यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज करना है। इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है, यहाँ से आप P माइनस 2500 करके आप इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर 48750। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक किया आपने, 48750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन गेट क्वेश्चन। एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 2, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर of 2 bar, an increase of pressure of 2 bar decreases the volume of liquid by 0.01%. Decreases the volume of liquid by 0.01%. What will be the bulk modulus? What will be the bulk modulus? Again आपके पास 4 ऑप्शन है, that is 2 into 10 power 4 Newton per meter square, 2 into 10 power 7 Newton per meter square, 2 into 10 power 9 Newton per meter square and 2 into 10 power 6 Newton per meter square. सॉल्व करिए।
4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये तो तय है कि आएगा 2 के ही फॉर्म में, चारों ऑप्शन देखकर ही क्लियर है। बट आपको एक्यूरेटली निकालना है कि 10 पावर क्या होगा। 2 तो कॉमन है सब में, 10 पावर 4 होगा, 7 होगा, 9 या 6। इसका मतलब है कहीं न कहीं यूनिट आपके लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और आपका बार दिया है प्रेशर को, तो प्रेशर की जो यूनिट है बार है। और एक बार अगर आप देखें तो कितना पास्कल होता है, 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5। 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल। दैट इज प्रेशर की यूनिट। अगर आप देखिए प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इसकी यूनिट एमकेएस में है, एंड दिस इज कॉल्ड पास्कल, इसे पास्कल बोलते हैं। और इसकी दूसरी यूनिट प्रेशर की है बार, बैरोमेट्रिक रीडिंग जो होती है उससे बना हुआ है, दैट इज बार। और 1 बार आपका बार, तो एक जो बार होता है इसको अगर आप पास्कल के फॉर्म में चेंज करें तो दैट इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल, ये और अथवा 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज बार इक्वल टू। तो एक बार आपका 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पर जो भी प्रेशर का इंक्रीज है वो आपका 2 बार दिया हुआ है, और उसके बाद आपका दिया है कि डिक्रीजेस बाय वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी आपको क्या दे रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि दैट इज 0.01% इज देयर। आप गलती न करिए, 0.01% का मतलब है अपॉन 100। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रॉब्लम में, बाकी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर 5, 2 बार है, 10 पावर 5 अपॉन पॉइंट dp अपॉन k की वैल्यू क्या होती है, बल्क मॉडुलस, दैट इज dp अपॉन माइनस dv बाई v। अगर इससे आप सॉल्व करना चाहे 2 इंटू 10 पावर 5, प्रेशर इंक्रीज कितना हुआ, और वॉल्यूमेट्रिक के स्ट्रेन है 0.01 अपॉन 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितनी वैल्यू आ रही है k की, दैट इज k इक्वल टू व्हाट विल द वैल्यू, a c 2 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज करेक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर गेट, यहाँ आपको फोकस करना है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। परसेंट वर्ड यूज किया उसने, अपन 100 करना ना भूले, अदरवाइज आपको कोई न कोई एक ऑप्शन इसके अंदर जरूर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस पर। नंबर 3 लिखिएगा, व्हेन द प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए लिक्विड, व्हेन प्रेशर ऑफ अ given mass of liquid increases from 3 megapascal to 3.5 megapascal, 3 megapascal to 3.5 megapascal, the density of liquid increases from 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube. Find the bulk modulus. Find the what will be, or find the bulk modulus
the value of K. What will be the value of K? आपके ऑप्शन है 150 मेगापास्कल, 250 मेगापास्कल, 350 मेगापास्कल, 450 मेगापास्कल। रिलेटिवली इजी है आपका ऑप्शन। प्रेशर चेंज जब 3 मेगापास्कल से 3.5 मेगापास्कल होता है तो डेंसिटी 500 से 501 हो जा रही है। आपको बताना है व्हाट विल बी द बल्क मॉडुलस। बी, चेक करते हैं। व्हाट इज के? के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो, देन के इज इक्वल टू डी पी अपॉन वी कैन राइट डी रो बाई रो। चेंज इन प्रेशर 3 से 3.5 यानी कितना? के इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ डीपी? 0.5 मेगापास्कल अपॉन डीरो। चेंज डेंसिटी का कितना हुआ? 500 से 501 हुआ। कितना डेंसिटी चेंज हुआ? 1। लेकिन कहां से डेंसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी? दैट इज 500। 1 अपॉन 500 के इज इक्वल टू 500 ऊपर जाएगा 250 मेगापास्कल। आपका अनुमान सही है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 3 न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस करने के लिए है। आप बल्क मॉडुलस को कैसे निकाल सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी पूछेगा तो आप 1 अपान करके बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं विथ सम कांस्टेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास है, जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज विस्कोसिटी। और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो कंप्लीटली कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस जब जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ अभी तक कवर हुई हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे और उस पर जो भी गेट के अंदर, आईएएस के अंदर या एसएससी जेईई में जो भी न्यूमेरिकल अभी तक आए हुए हैं, थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, आप सॉल्व करिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ विस्कोसिटी। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग होगी दैट इज़ विस्कोसिटी। और फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग धीमे धीमे डीपर सेक्शन में प्रवेश करेंगे। थैंक यू फॉर